अब उसी प्रसंग पर आते हैं कि श्री धर्मदास जी उस मथुरा के जोड़ में, तालाब में, तीर्थ में, जिस पानी के अंदर ना जाने कितने जीव जंतु घूम रहे होते हैं और उसमें सैकड़ों के हजारों की संख्या में आदमी नहाते हैं, उसी में स्नान करके और सुबह सुबह वक़्त से उठ के स्नान करके और उसी तालाब से कि जल, तीर्थ का जल पवित्र होता है, उसे एक लोटा भर के पानी का साथ में रख लिया और उसी में से भगवान एक कुछ ऐसे अक्षेत्र लिप्या, जैसे गोबर, गाय के गोबर से मिट्टी से कुछ मिला के और उस स्थान को लीपते थे उसको, और उसको पवित्र मानते थे। जैसे खाना खुना बनाते हैं वहाँ भी वो चौका अवश्य लिपा करते थे और अपनी भक्ति करने के लिए जो भगवान की मूर्ति वगैरह साथ ले रखी थी, मूर्ति पूजा करते थे, सालग्राम की पूजा करते थे, सालग की, और गीता भी साथ ले रहे थे, डेली पाठ किया करते थे। उसके लिए भी अलग से स्थान लीप के और वहाँ भगवान का जो कपड़ा बिछा के सुंदर सा एक थाली के अंदर छोटी सी प्लेट में भगवान की मूर्ति जो कर्म कांड करते थे वो रखी, पहले वाले कपड़े सब उतारे, भगवान को नहलाया, उस मूर्ति को 3-4 इंच की थी, और फिर उसको ऊपर सारे छोटे छोटे कपड़े धोती धाती सारी बांध के तिलक वगैरह लगा के धूप दीप दे के और फिर लगा अपनी गीता जी का पाठ करने। और परमात्मा क्या कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, गरीब दास ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे मोती लाल। उसी आधार से परमात्मा, उसी आधार से अपनी उस प्यारी आत्मा को काल के जाल से निकालने के लिए होय होय 100 साल सीधर मैं करूं अपने धन के काज। पुण्यात्माओं, आप हो कति बालक अभी, और जिस दिन आपकी या ऐम अटेगी ना, जब देखना आपको पता चलेगा अपने भगवान के बारे में कि सचमुच वो अपना मालिक है, अपना बाप है, हमारा जनक है, जो हमारे लिए कितना भटक रहा है। आप दुखी हो, वो खुद दुखी है तुमसे, लेकिन आपने भांग गणी पी रखी है, अज्ञान गणा कर दिया इस काल भगवान ने, और सब एक का बोली बोल रहे हो। कबीर किसने भगवान बना दिया, श्री कृष्ण जी नरतुम बना के थे, थारा तिलक दिया था उसको भी भगवान ने है। सुनी सुनाई बातों से, दंत कथाओं से उनको सब सुप्रीम पावर माना। अब उनकी इतिहास पढ़ के देखा, उसमें पता चला ये खुद कहते हैं हम भगवान है नहीं, हम तो जन्म मृत्यु होती है, हम तो नासवान है। तो नासवान है फिर भगवान किसी पर सुप्रीम पावर कैसे होगी। तो उस समय आपको महसूस होगा कि सचमुच हम तो घनी गलती कर रहे हैं, आज तक भगवान के साथ नहीं जुड़े। अगर हम जरा सा भी इधर लगन लगा दें तो एक कति दृढ़ता से पकड़ लेगा आपको भगवान, फिर छोड़ेगा नहीं। अब वहाँ वो गीता का पाठ पढ़ रहा है, डेली एक पाठ जो भी उसने अध्याय बता रखा था, एक एक अध्याय डेली पढ़ा करते थे। उधर से परमात्मा एक जिंदा महात्मा का रूप बना के, जिंदा, मुसलमानों के अंदर विशेषकर ये जिंदा टाइप के साधु होते हैं जो एक ओवरकोट पहनते हैं पूरा घुटनों से नीचे तक का। जैसे कई बार आपने देखे हो इस सिख धर्म में निहंग पहनते हैं, एक ऊपर का नीला सा ओवरकोट, और वो जिंदा महात्मा पहनते थे इसी टाइप का काला ओवरकोट, और एक अंडरवियर कच्छा, यानी घुटनों तक का, से ऊपर तक का एक अच्छा, और एक पर एक टोपा है ऐसे ऊंचे से चोटेगा न्यू। तो ऐसी दाढ़ी भगवान के रखा करते थे दाता। तो ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा संत कहा करते थे, जिंदा महात्मा कहते हैं। और इस कलयुग में दास ने जिन महापुरुषों की जीवनी पढ़ी है, उन सबको परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले हैं। धर्मदास जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी पर जिंदा महात्मा के रूप में मिले।
आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी जिला झज्जर को भी जिंदा महात्मा के रूप में छुड़ानी के खेतों मिले। आदरणीय दादू साहिब जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले। आदरणीय गीसा दास साहिब जी को भी जिंदा महात्मा के रूप में मिले। तो इसी प्रकार वो परमात्मा जिनको भी मिले हैं वो जिंदा महात्मा के रूप में मिले हैं। हजरत मोहम्मद जी को भी जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। तो जो भी उनकी प्यारी आत्माएं हैं जो काल के में फंसी हुई है उनसे निकालने के लिए दाता इस कलयुग में इस वेशभूषा में मिले हैं। तो धर्मदास जी के पास वो जिंदा महात्मा के रूप में थोड़ी सी दूरी पर, जैसे 10-20 फुट की दूरी पर बैठ गए परमात्मा, 50 फुट की दूरी पर। क्योंकि हिंदू धर्म के जो साधु संत विशेषकर उस समय होते थे वो छुआछात गणी करते थे और मुसलमानों से तो ज़्यादा ही करते थे। इसलिए परमात्मा ने सोचा, मालिक थे उन मालूम था, क्योंकि हमारे पास पहुंचने के लिए परमात्मा ने कैसी लीला करनी पड़ी। दूर बैठूं ताकि ये कुछ बिद के नहीं मेरे तय कदे मैं मुझे खुरका धमका देर सुने नहीं मेरी, मैं निकट चला गया था। तो दूर बैठ के दाता और ऐसे उसकी तरफ ध्यान नहीं दे करके यूँ बैठ के एक तरफ मुँह करके जब उसने वो पाठ पूजा शुरू करी, आवाज़ बोलने लगा ऊंची ऊंची स्वर में, तो धीरे धीरे 10-1 फुट पर आकर मालिक बैठ के 10-15 फुट पे उसके निकट धर्मदास के। धर्मदास जी ने सोचा कि तेरी वाणी को सुनकर, गीता जी के गूढ़ ज्ञान को सुनकर ये मुसलमान भक्त आकर्षित हुआ है और ये भ्रमित है, क्योंकि मुसलमानों के पास भक्ति नहीं है। ऐसा जैसा भी हम हिंदू कहते थे मुसलमानों के पास भक्ति नहीं, मुसलमान कहते थे हिंदुओं के पास भक्ति नहीं क्योंकि ये देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे अब भूल सी पड़े रही थी। तो धर्मदास जी ने सोचा इस भगत ने सुना दूं बढ़िया बढ़िया बात सारी। अब वो पहले तो मूल पाठ पढ़ रहा था संस्कृत, फिर हिंदी भी बोलने लग गया साथ में। और क्या बता रहा है, मोटी मोटी सी कई, उस दिन जैसे पहले आध घंटा पाठ करता था उस दिन 1.5 घंटा कराया। सारी ये समझा दो, सुनने लग रहा है ध्यान से, और परमात्मा यूँ करें बैठे बैठे। अब बहुत अच्छी तरह समझ में पूरी यानी इंटरेस्ट ले रहे हैं जैसे। उस दिन उसने और जानबूझकर मोटे मोटे मेन से घने श्लोक सुना दिए। तब परमात्मा ने कहा कि हे महाराज जी, मैं एक भ्रमित व्यक्ति हूँ, बहुत से साधु संतों के पास मैं गया हूँ, मेरी संतुष्टि नहीं हुई, और मैंने आपकी वाणी सुनी है, आपने ये ज्ञान सुना इस पुस्तक से पढ़कर मेरा तो हृदय खींच लिया। मुझे आशा है कि शायद आपके पास बहुत अच्छी भक्ति और ज्ञान है, तो मुझे मेरा मोक्ष कैसे होगा मैं जानना चाहता हूँ। तो उसने धर्मदास जी ने बताया कि देखो, मोक्ष का पहला मार्ग है कि जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, और जो जीव हिंसा करते हैं वो कभी पार नहीं हो सकते, उनका मोक्ष नहीं हो सकता। क्योंकि धर्मदास जी को पता था मुसलमान है और मुसलमान मांस मिट्टी खाते ही हैं, जीव हिंसा करते हैं। तो 5-10 मिनट तो उसने जीव हिंसा पर लेक्चर दिया। फिर कहा कि सबसे पहले गुरु बनाना चाहिए, गुरु बिन मोक्ष नहीं हो सकता भक्त। धर्मदास जी उस समय एक वैष्णव संत जैसी वेशभूषा बना रहे थे, माथे पर तिलक बुड्ढा ला रखा था, नाक पर कर्न पूरा, और ऐसी वेशभूषा से गले में कंठी टांग रखी थी, एक तुलसी की माला की, एक मणिये की, तुलसी की लकड़ी का एक मन का होता है उसको कंठी बोल रहे हैं। और ये वैष्णव परंपराओं की आड़ों की थी या परंपरा, उसे पता होता था कि ये वैष्णव परंपरा से दीक्षित है, वह पहचान थी माला वह कंठी, ये सारा कुछ ला रखा उसने। तो परमात्मा ने कहा कि हे महात्मा जी, साधु जैसा दिखा बैठा हो कि मैं तो आपको गुरु बना लूँगा, यदि मेरा कल्याण हो जाता है तो मुझे तो मोक्ष चाहिए। तो धर्मदास जी कहने लगे, देखो गुरु तो गुरु होते हैं, मैं दीक्षा नहीं दे सकता, मैं अधिकारी नहीं हूँ, मैं अपने गुरु जी से आपको दीक्षा दिला सकता हूँ। तो परमात्मा बोले, भी देखो बात सुनो महाराज जी, मैं दीक्षा लूँगा उससे पहले मेरी कुछ शंकाओं का समाधान भी होना चाहिए।
तो धर्मदास जी ने कहा कि बोलो आपकी क्या शंका है, कि आप किसकी पूजा करते हैं। तो धर्मदास जी ने कहा कि देखो हमारे देवता हैं श्री राम, श्री कृष्ण और विष्णु भगवान और शंकर भगवान। विशेषकर हम वैष्णव परंपरा के हम विष्णु जी को, सतोगुण भगवान को ही इष्ट मानकर पूजते हैं। तो परमात्मा ने बोला कि क्या ये भगवान आपके अविनाशी हैं? हाँ, ये तो अविनाशी हैं, अजरो अमर हैं। परमात्मा ने पूछा क्या इनकी कोई माता पिता भी है? कि नहीं नहीं नहीं, ये तो अजरो और अमर अजन्मा है, इनके कोई माता पिता नहीं, ये सारी सृष्टि के रचनहार यही है। तो क्या इनसे ऊपर भी कोई अल्लाह खुदा है? हमने मुसलमान धर्म वालों से सुना है कि इनसे ऊपर कोई और खुदा है। धर्मदास कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ये किस बुक को पढ़ रहे थे, कौन सी किताब है जिसमें से आप ये ज्ञान हम सुना रहे थे, सुन रहे थे हम आपका? तो धर्मदास जी ने बताया कि श्रीमद् भगवत गीता है, ये भगवान